हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडगा। ध्यान से सुनना जितने भी सीए पाने वाले स्टूडेंट हैं। इससे अपन पहले 22 केस सिनेरियो कवर कर चुके हैं। 23rd नंबर की केस सिनेरियो तरीका वही है। पहले आके नीचे क्वेश्चन पढ़ो, सर हमसे चाहता क्या है। 4 क्वेश्चन है, देखते हैं। सप्लाई ऑफ टैक्सेशन बुक्स बाय केएलएम लिमिटेड इज, ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा ऊपर। ठीक है। सप्लाई ऑफ लेटर हेड बाय केएलएम लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट बाय केएलएम लिमिटेड, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। इन रिलेशन टू टेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस, ठीक है, देखते हैं ऊपर। ये तो ऐसा केस सिनेरियो के ऊपर पूरा पढ़ के ही पता चलेगा। देखो, KLM Limited is a large publishing and a printing house registered under GST in single GST in Maharashtra. ठीक है। It is engaged in supply of books, letter cards, envelopes, guides, reference materials. ठीक है। KLM Limited has front office in Mumbai, Nagpur. Mumbai office being declared as a principal place of business, and Nagpur office and workshop located at Nagpur as additional place of business in Maharashtra. ठीक है। मुंबई ऑफिस भी है, नागपुर ऑफिस भी है और वर्कशॉप भी है, सभी महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। फॉर रिसीविंग द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स आर सप्लाइड टू द फ्रंट ऑफिस और सप्लाइड टू अ रेसिपिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क ऑफिस लोकेटेड एट नागपुर, डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर। जैसा ऑर्डर रहेगा वैसा सप्लाई होता है। टू सेव द टाइम, वर्कशॉप has in-house mess for the employees working in the workshop where lunch is provided free of cost as the employer employee agreement. ठीक है। तो हमसे तो एक क्वेश्चन यही पूछा था ना सर, लास्ट वाला क्वेश्चन यही था। इन रिलेशन टू टेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस, ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज इंटर ब्रांच ट्रांसफर। अच्छा, इसके आगे और भी दिया हो सकता है, पढ़ते हैं। देखो, during April, KLM Limited received a proposal for printing of 5,000 copies of taxation book from a renowned author, where only content will be supplied by the author. सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था सर, टैक्सेशन बुक से रिलेटेड। और कंटेंट कौन सप्लाई करेगा सर? ऑथर सप्लाई करेगा सर। KLM agreed to supply the books as per the requirement of the author. 2,500 were supplied from workshop to Nagpur front office and 25 copies to Nagpur Mumbai front office from where author collected books. खास बात ये है, पहले तो ये कंपोजिट सप्लाई की मिक्स सप्लाई। सर ये कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि इससे रिलेटेड तो हम सर्कुलर पढ़े सर, और ये सर्कुलर ये बोलती थी, याद करो सर। यहां पर कंटेंट कौन दे रहा है सर? ऑथर दे रहा है सर। सर केएलएम लिमिटेड क्या कर रहा है सर? प्रिंटिंग का काम कर रहा है। तो ये प्रिंटिंग का काम किस में आ जाएगा सर? सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस मेन काम है इसका। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सर? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सर सप्लाई कर रहा है ये सर्विसेज, सर्विसेज के साथ साथ सर ये वहां पर डिलीवर भी करवा रहा है। तो एकदम सिंपल, पहला क्वेश्चन तो यही था ना, सप्लाई ऑफ टैक्सेशन बुक बाय केएलएम लिमिटेड इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वो प्रिंटिंग करके दे रहा है, सामने वाला सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगला देखो, satisfied with the quality of books, the author placed another order of 10,000 pieces of letterhead during the meet. The design and logo were supplied by the author for printing. सिर्फ डिजाइन और लोगो सप्लाई किया है सर, मटेरियल उसका है, कंटेंट उसका है, सब उसका है, सिर्फ डिजाइन और लोगो। सर पूरा सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन है सर। तो ये क्या होता है? क्या ये भी कंपोजिट सप्लाई है? हाँ सर, ये भी कंपोजिट सप्लाई है, ये भी कंपोजिट सप्लाई है। बट सर ये प्रिंसिपल सप्लाई क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये तो पूरा ही सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू दिस ऑर्डर्स, KLM लिमिटेड अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड डिसाइडेड टू गिफ्ट employees for their performance. Accordingly, KM Limited gifted mobile phone worth 36,500 each to all of its 45 employees. सर 50,000 से कम है, 50,000 से कम है तो शेड्यूल 1 में नहीं आएगा ना सर। तो हमसे तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था सर? देखो, क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? नो सर, इसको सप्लाई तो नहीं माना जाएगा सर। विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 2 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द सी बिकॉज द वैल्यू, यही तो वो ऑप्शन है सर। और भी देख लेते हैं। नहीं, बाकी सब में तो सप्लाई माना है सर, वही ऑप्शन है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन और बच गया सर। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि सर इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस, ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज इंटर ब्रांच and but is not liable to GST. However, transfer from workshop to Mumbai office will be treated as inter branch. Distinct percent? नहीं ना सर, डिस्टिंक्ट परसेंट तो तब होता है जब अलग अलग स्टेट होता। सभी तो महाराष्ट्र के अंदर है सर,
वर्कशॉप, मुंबई ऑफिस, नागपुर ऑफिस, सब तो महाराष्ट्र के अंदर है सर। स्टेट चेंज हुआ ही नहीं तो डिस्टिंक्ट पर्सन कैसे मान लोगे? तो पहला ऑप्शन तो गलत है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम द वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड मुंबई फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज इंटर ब्रांच ट्रांसफर बट आर नॉट लायबल टू जीएसटी। यस सर, क्योंकि सर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसने सिंगल जीएसटीएन नंबर लिया है महाराष्ट्र का, सिंगल जीएसटीएन नंबर है सर, तो उसके इसमें सर इंटर ब्रांच तो है बट सर जीएसटी की बात नहीं है। समझ आया? 23rd नंबर का केस सिनेरियो अच्छा था, एक सर्कुलर को लेके ही पूरा केस सिनेरियो बना दिया था। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोट्स, पीडीएफ, शेयर सब चीजें वहीं पर होने वाली है सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो में। थैंक यू।